अभी हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं दैट इज एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। यदि ये 4 मार्क्स का आया तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि 5-5 6 सब लोग मैक्सिमम लोग ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन बिकॉज सब लोग अटेम्प्ट करते हैं वो 5 on 5 देगा नहीं, 3.5 4 तक देगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो सब लोग अटेम्प्ट करेंगे वो नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए, अनलेस तुम 10-10 पॉइंट लिख सको। लेकिन 4 मार्क के लिए 10-10 पॉइंट में तुम्हारा पेपर कंप्लीट होगा नहीं। बट फिर भी स्टडी तो करना ही चाहिए। इमरजेंसी में दूसरा क्वेश्चन आता है और तुमको याद नहीं है, तो उससे अच्छा फिर ये अटेम्प्ट कर लेना। सो तुम्हारे सामने रोड ट्रांसपोर्ट आ रहा है। तुमको क्या करना है? रोड ट्रांसपोर्ट, तुम जो ट्रांसपोर्ट का एबीसी था वो तुम जोड़ सकते हो, तो तुम्हारा एक राइटअप बन जाता है। और फिर डी मेरिट्स और ई लिमिटेशन ऐसा तुम कर सकते हो। ये एडवांटेजेस लिमिटेशन नाम पे आएगा, या मेरिट्स डी मेरिट्स जैसा एग्जाम में शब्द यूज किया वैसे तुम अटेम्प्ट करोगे। करेक्ट? सो एक है तुम्हारा एडवांटेजेस, एक है तुम्हारा डिसएडवांटेजेस। शुरू करते हैं इसको। एडवांटेजेस में तुम्हारे सामने आ रहा है इकोनॉमिकल, होम डिलीवरी, फ्लेक्सिबल, ये पूरे पॉइंट्स है। बहुत सिंपल है, इसको मतलब कॉमन सेंस है बच्चों का ये। इकोनॉमिकल मतलब शॉर्ट डिस्टेंस में सस्ता पड़ता है। लोकल डिलीवरी, होलसेलर जो रिटेलर को सप्लाई करता है, जैसे कि ये जो गेहूं चावल सब टेम्पो में सप्लाई किया जाता है किराना शॉप को, ये तो रोड ट्रांसपोर्ट से ही पॉसिबल है। नासिक के जो होलसेलर्स हैं दवाई के घोड़े कॉलोनी में, वो मेडिकल शॉप्स में आके या कुछ मेडिकल वाले घोड़े कॉलोनी में आके, सो लोकल लेवल पे बहुत सस्ता पड़ता है। होम डिलीवरी मतलब डोर टू डोर डिलीवरी इसमें पॉसिबल है। जैसे तुमने किराना ये सब अमेजन से ऑर्डर किया होगा, या लोकल लेवल पे किराना बिग बाजार से, मेट्रो से ऑर्डर करते हो तो होम डिलीवरी मिलता है। फ्लेक्सिबल, रोड ट्रांसपोर्ट काफी फ्लेक्सिबल है। रूट्स यहाँ से वहां चेंज किया जा सकता है, टाइमिंग्स चेंज किया जा सकते हैं, व्हीकल्स चेंज किए जा सकते हैं। जैसे रिक्शा में लाए छोटा है तो थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा बड़ा है तो टेम्पो, और ज्यादा है तो ट्रक, है ना? तो फ्लेक्सिबल काफी है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफी लो लगता है, बस गवर्नमेंट को रास्ते बनाने पड़ते हैं। तुमको ट्रक, टेम्पो और अदर रोड व्हीकल्स कुछ लाख रुपए में आ जाते हैं, और फिर बहुत सारे लोग उस पर डिपेंड रहते हैं। सब रोड्स को मेंटेन करना है गवर्नमेंट को, बाकी तो खर्चे लोकल लेवल पे होते हैं। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस लो है, हालांकि भी पेट्रोल कॉस्ट बढ़ गया है, लेकिन कंपेयर टू एरोप्लेन इसका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लोकल एरिया में तो कम है। 300 रुपये टेम्पो का था, अभी बढ़ा के 350 400 कर दिया होगा। लोकल लेवल पर डिलीवरी तुमको सस्ता पड़ता है, 300 400 में हो जाता है। सुटेबिलिटी, पैसेंजर, लाइट, पेरिशेबल, और आजकल तो सीएनजी भी बसेस शुरू हो गए नासिक में, तो पोल्यूशन भी कम होता है। और जैसे तुमने एरोप्लेन से या शिप से भेजा, तो पहले ट्रक नासिक में लोड करो, फिर बॉम्बे जाएगा, पोर्ट में अनलोड होगा, रीलोड होगा शिप में, ये सब में काफी टाइम लगता है। सो ये जो हैंडलिंग लोडिंग काफी बोलते ना अनइंटरप्टेड सर्विस, यहाँ पे ट्रक में डाला डायरेक्ट डिलीवर किया, जबकि शिप में तो यहाँ से लोड करो, अनलोड करो, रीलोड करो, बहुत सारा टाइम और कॉस्ट बढ़ता है। करेक्ट? सो ये एडवांटेजेस था। उसके बाद आएगा तुम्हारा डिसएडवांटेजेस, ये भी कॉमन सेंस है, बट इसका स्पीड लिमिटेड है। एक ट्रक 40 to 50 किलोमीटर पर आवर दिन में 600 700 के ऊपर कवर अप करना बहुत मुश्किल है ट्रक का। दूसरा पोल्यूशन, पुराने ट्रक्स के पोल्यूशन, नए ट्रक्स के पोल्यूशन भी काफी रहता है। एयर पोल्यूशन से जो धुआं निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है। कैरिंग कैपेसिटी भी एक लेवल पे, बस में कितने लोग बैठेंगे, 40 50 60, उसके ऊपर तो मुश्किल है। सो बल्कि, कॉस्टली, हेवी, लो ग्रेड गुड्स बोलते ना, बहुत मुश्किल है कैरी करना।
सो कैरिंग कैपेसिटी विल ऑलवेज बी लिमिटेड, तुम एक हद तक ही गुड्स कैरी कर सकते हो। फिर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो अनसुटेबल है, जैसे हरिद्वार से चेन्नई 6-7 दिन लगते हैं। पोल्यूशन, टाइमिंग, कॉस्ट, एक्सीडेंट का स्कोप बहुत बढ़ जाता है। सो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अच्छा है, बट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए महंगा पड़ता है और अनसुटेबल होता है, रास्ते में खराब होने का चांस भी बहुत ज्यादा रहता है। इरेगुलर सर्विस, अभी बारिश की वजह से अभी तो खैर नासिक मुंबई कसरा घाट एक स्ट्रेट लेन कर दिया है, लेकिन मेरे टाइम में स्ट्रेट लेन नहीं था, कसरा घाट के थ्रू जाना पड़ता था। और बारिश के टाइम में तो 5-5.5 घंटा, 5.5 तो घंटा मिनिमम था। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बताया था कि जब कसरा घाट में जब एक टाइम फंस गए थे वो लोग, कुछ लॉकडाउन, कुछ तो जाम हो गया था, तो वो 12.5 घंटा ये लोग उधर फंसे हुए थे कसरा। कुछ एक्सीडेंट हुआ बड़े ट्रक का, और वन लेन ही था, एक ही लेन में दो पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड से गाड़ियां जाएंगे, राइट हैंड साइड से आएंगे। अभी तो बीच में डिवाइडर्स रहते, कसरा घाट में कोई डिवाइडर्स नहीं है, रास्ता छोटा। तो बोल रहा था 12.5 घंटा लगा था उसको, कसरा में फंस गया था। और मेरे को भी 6, 6.5, 7 तो लगे ही है कसरा का, कसरा घाट में नहीं, नासिक मुंबई पहुंचने को। सो बहुत मुश्किल हो जाता था। अब तुम बोलोगे कि मजा आता होगा कसरा घाट में, बच्चे लोग भूखे, कुछ खाने के लिए नहीं, ऐसा हालत हो गया था। सो इरेगुलर मतलब काफी फर्क पड़ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, क्लाइमेट भी असर करता है। वेरिएबल फ्रेट रेट्स, अभी रेलवे ट्रेन्स का क्या है, एक स्टैंडर्डाइज है, वो लोग बोलेंगे नासिक टू मुंबई इतना। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा है, तुमको एक टेम्पो करना है ना, तुम्हारी पहचान अच्छी है, तुमको नॉलेज है, तो 300 रुपीज से 350। नॉलेज नहीं है तो वो 450 बोलेगा, कुछ 400 बोलेंगे, कुछ 500 बोलेंगे, कुछ 550 बोलेंगे। फ्रेट रेट स्टैंडर्डाइज नहीं है। लोग बोलते हैं ना, कुछ भी रेट, कैसे भी रेट बोलते हैं, वो तुम पर है, तुम्हारा बार्गेनिंग स्किल कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तुमने बोला ना कि वो, उसने बोला 400, तुमने 350 बोला, वो एक ही चीज बोलेगा, पेट्रोल के दाम बढ़े तो उसके पास सबसे बड़ा हथियार आ गया है। उल्टा ये दाम बढ़ने से टेम्पो वालों को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि उनका 300 रुपए मिलता था, स्टैंडर्ड नासिक का 300 रेट था, यहाँ से वहां टेम्पो में ले जाओ 300 में हो जाता था। लेकिन अभी ये लोग 400 चार्ज करेंगे, 350 400 बोलेंगे। जबकि पेट्रोल उनका कितना परसेंट बढ़ा, 10%, लेकिन फ्रेट रेट उन्होंने बढ़ा दिया 20%। तो उनको ही फायदा होगा। हालांकि लोग फिर अभी 108 रुपए पेट्रोल में फालतू लोग घूमते हुए दिखते नहीं, भटकते हुए, इतना महंगा हो गया पेट्रोल। 108 मतलब पहले क्या रास्ते में बिंदास घूम सकते थे, आजकल लोग घूमने से पहले सोचते हैं। तुमने भी सोचा होगा, गाड़ी में आना मतलब कॉस्ट कितना बढ़ जाता है। तो अभी थोड़ा सा फर्क पड़ गया है, लोग फालतूपना में घूमते हैं, पट्टे नहीं मारते अभी, कम मारते हैं। नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी। ट्रक में ब्रेकडाउन होना, स्टॉपेज होना, लोडिंग अनलोडिंग होना। मुंबई जाओगे तो ट्रैफिक का प्रॉब्लम काफी रहता है, कल्याण के आगे रास्ते खराब। तुम सापुतारा साइड जाओगे, पहले रास्ते बहुत अच्छे थे, अभी बहुत रास्ते खराब हो गए हैं। तो अनसर्टेनिटी काफी हो जाता है, ब्रेकडाउन ट्रक का तो होता ही रहता है। फिर आठवां एक्सपोजर, ट्रक में कुछ ट्रक्स वाले ठीक से कवर नहीं किए तो सूरज, बारिश, इससे काफी गुड्स का डैमेज होने का चांस रहता है। और रात के ड्राइविंग में एक्सीडेंट्स के चांस बढ़ते हैं। तुम्हारे नॉलेज के लिए एक सर्वे किया गया, रोड एक्सीडेंट्स में 90% एक्सीडेंट्स ह्यूमन एरर के हिसाब से होते हैं और सिर्फ 10% टेक्निकल एरर। टेक्निकल मतलब टायर निकल गया तो एक्सीडेंट हुआ। तो 90% रोड ट्रांसपोर्ट, करीबन 80 लाख ट्रक ड्राइवर्स है, लेकिन अ, बोलते हैं ना, सिर्फ 40-50% ही एक्टिव है ट्रक ड्राइवर्स।
उनको उनका आयुष्य नॉर्मल लोगों से 10 साल कम रहता है। बैक जो है, पीठ, रीढ़ की हड्डी का उनका हालत हो जाता है। वो लोग लगातार 10-10 12 घंटा गाड़ी चलाते हैं, कहीं पे भी उतर के खा लेते हैं। रात को चावल नहीं खाते क्योंकि नींद आती है। नींद ना आए इसलिए मुंह पे कुछ चबाने के लिए च्युइंगम नहीं खाते, गुटखा और तंबाकू खाते हैं। इसके वजह से उनका जो बॉडी है, उन कहाँ पे रहेंगे, रात को ट्रक में सो जाते हैं, खाने का टाइम नहीं। और मतलब उनका लाइफ बहुत कठिन है। सो तुमने अमेरिका के ट्रकर्स का देखा है एपिसोड? डिस्कवरी या किसी में आता है ट्रकर्स अमेरिकन, ऐसे कुछ देखा है? यस सर। वो लोग के ट्रक्स एयर कंडीशन रहते हैं। अपने ट्रक्स अभी तक उस लेवल पे पहुंचे नहीं है कि बढ़िया एयर कंडीशन। हालांकि ड्राइविंग ईज तो हुआ है अभी, लेकिन अभी भी अमेरिका के कंपैरिजन में अपन कुछ भी नहीं है। सो रोड ट्रांसपोर्ट में ट्रक ड्राइवर्स, इनका जो झटके आते हैं खड्डे की वजह से, अमेरिका के ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, क्या बोलते हैं उसको, जो झटकों को कम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंग बोलते हैं। एक जमाने में स्प्रिंग होता था, फिर स्ट्रट्स आ गया, ये जो झटके कम करने के लिए। लेकिन फिर भी अभी अभी थोड़ा सा डेवलप हुआ है, लेकिन अमेरिका का कंपैरिजन में अपन तो काफी पीछे है। चलो ठीक है, ये तुम्हारा रोड ट्रांसपोर्ट का मेरिट्स और लिमिटेशंस था। इसका कोई स्टोरी नहीं, कॉमन सेंस है। एग्जाम में इमरजेंसी में खुद का दिमाग भी लगा के तुम लिख सकते हो।